दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के ज़रिए कुछ विदेशी खिलाड़ियों की पोल खोलना चाहते हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों, इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों। जब जब इनके वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, ये खूब तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। जब दूसरे लीग में भाग लेने जाते हैं तो पिछली लीग की बुराई करते हैं, अपनी लीग को और उस जो वर्तमान लीग होती है उसकी वो प्रशंसा करते हैं और फूले नहीं समाते, इस तरह की बातें करते हैं ताकि आवाम को खुश किया जा सके, वहाँ के लीग के आयोजकों को खुश किया जा सके। आज एलेक्स हेल्स की हम बात करेंगे। एलेक्स हेल्स जो कि इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज हैं, पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से खेलते हैं और उनका 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट और उनका औसत भी बहुत ही शानदार है और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है कि पाकिस्तान का जो दौरा रद्द किया था इंग्लैंड ने, वो उसको नहीं करना चाहिए था। वो बात उनकी बिल्कुल समझ से परे है और उन्होंने इसके अलावा वहाँ के आओ भगत की बड़ी तारीफ़ की। भाई बात समझ में आती है, आओ भगत तो पाकिस्तान और भारत की संस्कृति में है, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता यही हमें सिखाती है। लेकिन सवाल उठता है कि अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने की उनको ज़रूरत क्या है? क्या अपने देश में जब उन्होंने दौरा रद्द किया था पाकिस्तान का, तब उन्होंने अपने ईसीबी के जो अधिकारी हैं उनको इस तरह की हिदायत नहीं दी? तब उनको हिदायत देनी चाहिए, जहां बोलना चाहिए वहां वो नहीं बोलते। लेकिन यहां पीएसएल के आयोजकों को, अपने फ्रेंचाइजी ओनर को वो प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ऐसे ही आपको माइकल वॉन का किस्सा याद होगा। माइकल वॉन जो बहुत मुखर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं और काफ़ी कुछ आलोचना कर जाते हैं और शायद कई बार तारतम्य उनका दिमाग का और ज़ुबान का रह नहीं पाता। उन्होंने भी एक बयान दिया है कि आईपीएल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई लीग है तो वो है पीएसएल। जाहिर सी बात है कि वो ईसीबी यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी, बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, बनने जा रहे हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में 48 विदेशी खिलाड़ियों में आधे खिलाड़ी इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक अच्छी खासी आमदनी होती है पीएसएल से और उसका कुछ हिस्सा बोर्ड को भी जाता है, ईसीबी को भी जाता है। तो वो पीएसएल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनकी कुछ मजबूरी बात समझ में आती है। लेकिन वहीं जोश हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज, स्विंग गेंदबाज, और उन्होंने जो बयान दिया है, क्योंकि उनका पीएसएल से कोई संबंध नहीं है, कोई पीएसएल में इस बार भाग नहीं ले रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही खुलकर कहा है कि अगर जो मार्च में दौरा होना है ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का दौरा, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, उनके कुछ खिलाड़ी अगर हट जाते हैं इस दौरे से तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, बिल्कुल हैरानगी नहीं होगी। और यहाँ तो पलके बिछाए हुए हैं पाकिस्तान, क्योंकि 1998 में आपको याद होगा मार्क टेलर की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी पाकिस्तान के दौरे पर। बहुत ही रोमांचक संघर्ष देखने को मिला था उस सीरीज़ में। और अब इतने अरसे के बाद मार्च में अब ये सीरीज़ शुरू होने वाली है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी, इन 3 वेन्यूज़ पर ये मुकाबले होंगे और उन्होंने इस तरह का बयान दे डाला क्योंकि अब उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही डेल स्टेन हुआ करते थे, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीका के तेज़ गेंदबाज। उन्होंने जो बयान दिया था पिछले साल, जब वो पीएसएल का हिस्सा थे, तो जब वो आईपीएल का हिस्सा थे तो आईपीएल में कुछ और बोलते थे, पीएसएल का हिस्सा बने तो वो पीएसएल के फेवर में बोलने लगे। आप अपनी एक निश्चित राय तो रखिए। आप इसका कोई मतलब नहीं है कि आप पीएसएल में आकर आप बोलते हैं कि पीएसएल जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी लीग है, सबसे धनी लीग है और ये आईपीएल से भी ऊपर है। लेकिन यही जनाब जब भारत आते हैं, आरसीबी की तरफ से खेलते हैं, तो ये कभी मोहम्मद सिराज की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, कभी सुरेश रैना की पारी को अद्भुत बताते हैं, कभी कहते हैं कि आईपीएल जैसी लीग तो उन्होंने आज तक दुनिया में कभी देखी ही नहीं है, ये इसने बिल्कुल सबकी सोच ही बदल दी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आईपीएल में पैसा है, ग्लैमर है, ब्रांड वैल्यू है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। लेकिन जिस तरह से कुछ देर पहले जो मैंने जैसे आपको बताया कि माइकल वॉन ने पीएसएल को आईपीएल के बाद सबसे बड़ी लीग का है, तो भाई बिग बैश लीग को आप भूल गए हैं क्या? बिग बैश लीग के मुकाबले इतने संघर्षपूर्ण होते हैं, इतने रोमांचक होते हैं, तो कई बार तो अगर तुलना करने के लिए कहा जाए तो मुझे वो आईपीएल से भी बेहतर लगते हैं। लेकिन आप किस आधार पर उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है इस बयानबाजी पर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये जो पश्चिमी देश हैं, चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो, ये मुल्क जिस मुल्क में जाते हैं उसी के गुणगान गाते हैं और फिर दूसरी लीग में जाते हैं तो पहली लीग की बुराई करते हैं और इस लीग की तारीफ़ करते हैं, वर्तमान लीग की। तो इससे पाकिस्तान के अवाम को, भारत के अवाम को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।